स्वाभाविक है कि अगर हमारे जाति का किसी निर्दोष व्यक्ति को आप हत्या कर देंगे तो हम जात देख के उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा, हाशिए के लोगों को आप ऐसे उठा के मार दोगे। सत्ता का संरक्षण उनको भी प्राप्त है जो डकैती डाले हैं, और सत्ता का संरक्षण उनको भी प्राप्त है जिन लोगों ने इस बच्चे का इनकाउंटर किया है। तो लगेगा कि लोकतंत्र नहीं है, राजशाही आ गई है, लगेगा कि कानून का राज नहीं है, तो जिस तरीके से लड़ना चाहेंगे उस तरीके से लड़ेंगे। राजशाही हो ना हो, सिस्टम में डीके शाही तो है। तो सिस्टम इस वक्त हम लोग जौनपुर में हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से कुख्यात डकैत मंगेश यादव के घर पे हैं। यहाँ कांग्रेस का डेलीगेशन आया है इस परिवार से मिलने, ढांढस बंधाने और इनके लिए न्याय की मांग करने। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष मनोज यादव जी हैं। ये परिवार से और पीड़ित पिता से मिलने आए हैं। क्या मांग है? योगी जी ने आज एक बयान दिया, आपने सुना? आप लोग, तमाम लोग, चाहे कांग्रेस हो या सपा, वो दोनों बार बार मंगेश यादव के लिए कह रहे हैं कि गलत तरीके से पुलिस ने मारा है और यह अन्याय है। लेकिन योगी जी ने आज के अपने बयान में कहा है कि लोग जाति देख के मंगेश यादव का बचाव कर रहे हैं। देखिए, जाति देख के हम बचाव नहीं कर रहे हैं, और स्वाभाविक है कि अगर हमारे जाति का किसी निर्दोष व्यक्ति को आप हत्या कर देंगे तो हम जात देख के उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ के पूरे एसटीएफ में जितने भी अधिकारी हैं 90% उनकी जात के लोग हैं। उन्हीं के जात के लोग का घटना में मुख्य अभियुक्त हैं जिनको आपने जेल भेज दिया। 5 और उन्हीं के जात के लोगों को अपने पैर में हल्का फुल्का गोली मार के भेज दिया। और एक यादव जात का लड़का था, गरीब था, उसका टूटा फूटा घर है, उसका बाप नौकरी करता था, बाहर जाके ट्रक चलाता है, उसकी माँ अकेले थी, उसकी बहन अकेले थी, उसके घर से उठा के ले जाते हो। और ये जो गुंडा है, जो एसटीएफ के डीएसपी शाही, जिसकी पत्नी को एक दिन पहले आप राज्य महिला आयोग की श्रुति शाही को बनाते हो सदस्य, और दूसरे दिन उससे इनाम के तौर पे इस बेटे की हत्या करवा देते हो, तो हम लड़ेंगे नहीं। और इस देश में दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा, हाशिए के लोगों को आप ऐसे उठा के मार दोगे। हम एकजुट होकर संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे इसके लिए, और न्याय और इंसाफ की लड़ाई चाहे जितनी भी कठिन हो, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। योगी जी के पुलिस के पास और योगी जी के गुंडों के पास इतनी ताकत नहीं है कि हमारा समूल विनाश कर दे। हमारे पास इतनी ताकत है कि हम लड़ के न्याय ले लेंगे। लेकिन योगी जी ये कह रहे हैं कि जिस ज्वेलरी शॉप पर डकैती हुई थी, वहां पर कोई किसी भी बिरादरी का हो सकता था। कोई व्यक्ति अगर यादव होता, उस पर गोली चल जाती, वो मर जाता, तो अपराधी होता है। मेरा बस इतना ही कहना है कि इसी घटना में 6 अपराधियों को अब तक उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने रायबरेली में हाजिर करा दिया, जिस पर 34 मुकदमे हैं। 4 और लोगों को गिरफ्तार किया, उन पर पैर पे गोली मारा। एक समय अगर सोच भी सकते हैं कि लड़का अगर रहा भी होगा उसमें, तो आप उसको जेल भेजते, कोर्ट ट्रायल करती, न्याय मिलता उसको। अगर वो दोषी होता तो जेल जाता। आपने उठा के उसको इसलिए मार दिया कि इसका बाप गरीब है, इसका बाप अहिर बिरादरी का है, इसका बाप बाहर रहता है, इसकी माँ अकेले है, इसकी एक बहन है, इसके पास आगे पीछे कोई नहीं है। आपने उसकी हत्या करा दिया। और देखिए, सत्ता का संरक्षण उनको भी प्राप्त है जो डकैती डाले हैं, और सत्ता का संरक्षण उनको भी प्राप्त है जिन लोगों ने इस बच्चे का इनकाउंटर किया है। तो उसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसके लिए प्रतिबद्ध है। इस देश में कहीं भी अन्याय होगा हम लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने कल पूरे विस्तार से इस घटना का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म है। उत्तर प्रदेश में जो काम न्यायपालिका को करना है, उस काम को क्या पुलिस करेगी? और पुलिस के वो लोग करेंगे जो स्वतः अपराधी हैं, पूरे देश में, प्रदेश में अपराध को संचालित कर रहे हैं। पर यादवों से दिक्कत क्या है? आखिर योगी जी को, अगर आपकी बात सही है कि ये जात के नाम पर तुष्टिकरण करके राजनीति कर रहे हैं और अहिर होने के नाते मार दिया, आपने कहा, क्या दिक्कत है इनको यादवों से? उनको ये लगता है कि हमको वोट नहीं देते हैं, हमारे गलत कार्यों का समर्थन नहीं करते हैं, उनको बांटो और राज करो की नीति का समर्थन नहीं करते हैं, इनकी हत्या करो, इनको इनमें डर पैदा करो, इनमें दहशत पैदा करो, अन्य पिछड़ी जातियों में दहशत पैदा करो, ताकि ये लोग मुखर होकर लड़ाई को न लड़ सकें। और कुछ लोगों को सुखानुभूति भी होती होगी। जो लोग इन गरीबों के खिलाफ लोग हैं, उनको अच्छा भी लगता होगा कि ये लोग मारे जा रहे हैं, जैसा कि संघ और भाजपा का नैरेटिव है। पर डराने में तो ये कामयाब है ना। ये एक नैरेटिव तो जा रहा है कि यादव सुरक्षित नहीं है, और कल बकायदा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था यादव इन डेंजर। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम वैसे भी हम लोगों का जो पूरा परवरिश है वो इनके हमारे वजूद को नहीं नष्ट कर पाएंगे। हम उसकी लड़ाई को लड़ना जानते हैं। हमको कभी छल से कभी आप हत्या कर देंगे, हमारी मार देंगे, तो क्या हमारी पूरी जमात को मार देंगे? नहीं मार पाएंगे। हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत संगठित हैं, हम लड़ेंगे इस लड़ाई को। हम बहुत खुलेआम तरीके से कह रहा हूँ कि योगी को जब अपनी जाति पर गर्व है तो हमें भी अपनी जाति पर बहुत गर्व है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे।
उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे लड़ेंगे? जनता को इकट्ठा करके दिल्ली पर और आपके लखनऊ घेर लेंगे, इनकी आवाज़ को घेर लेंगे। और अगर लगेगा कि लोकतंत्र नहीं है, राजशाही आ गई है, लगेगा कि कानून का राज नहीं है, तो जिस तरीके से लड़ना चाहेंगे उस तरीके से लड़ेंगे। राजशाही हो ना हो, सिस्टम में डीके शाही तो है। तो सिस्टम ध्वस्त कर दिया जाएगा ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि ये बाहुबली है और ये पूरे सबसे ऊपर है, नहीं है। तो अभी क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड है कि उस डीएसपी साहिब पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उसकी संपत्तियों की जांच किया जाए और इस जो निर्दोष लड़का है उसको न्याय मिले, सीबीआई की जांच कराई जाए और भी सक्षम कोई अगर संस्था हो जो इसको कर सकती है, उससे जांच कराई जाए और न्याय मिले। एक माँ ने, गरीब माँ ने अपना बेटा खोया है, एक गरीब बाप अपना बेटा खोया है, एक बहन अपना भाई खोया है। ऐसे नहीं छोड़ देंगे, हम लोग लड़ेंगे इस लड़ाई को। और ये लड़ाई को हम राजनीतिक तौर पे सिर्फ औपचारिकता करने नहीं आए हैं, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और लड़ेंगे। ये हम इसलिए भी लड़ेंगे कि कल आज इसके बच्चे को मार दिया, कल हमारे भाई को मार देगा, कल उनके बेटे को मार देगा। तो आज कल उसका था नंबर, हम चुप रहे, आज हमारा था, आप चुप रहे, कल आपका नंबर आएगा, सब चुप रहेंगे। इस लड़ाई को इसलिए हम लड़ रहे हैं कि हमारा ये हर तरह का रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता है हमारा एक। पर भाजपा कहती है कि ये राजनीति से ज्यादा, मतलब नंबर से ज्यादा राजनीति का मामला है। कि राजनीति तो खुद कर रहे हैं। मोदी ने एक दिन पहले, योगी ने भाषण दिया था कि एक रहो नेक रहो, बटोगे तो कटोगे। किसको बोल रहा था आदमी? उसके अंदर मानवता है? इस देश में मानव समाज को बांट रहे हैं धर्म के नाम पे। वो चाहते हैं कि गरीब जातियां जो हैं वो, उन पर कुछ अमीर जातियों का शासन हो, इसलिए वो चाहते हैं कि जो झूठ करें। आप देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में कैसे आरक्षण को लूट लिया। ये तो हिंदू थे। तो उनका पूरा नैरेटिव है, संघ का एजेंडा है कि इन गरीब जातियों को दबा के कुचल दो शासन सत्ता के दम पे, इनमें दहशत पैदा कर दो ताकि इनका प्रतिरोध न कर पाए। लेकिन वो भ्रम में है। हम लड़ेंगे, न्याय भी मिलेगा। उस लड़ाई को जहाँ तक लड़ना होगा लड़ेंगे। और ये परिवार, बच्चा शायद उतना मजबूत ना कर पाया होगा, लेकिन इनके साथ, इनके पूरे प्रदेश में इनके बहुत बच्चे तैयार होंगे, बहुत इनके भाई तैयार होंगे, बहुत इनके संरक्षक तैयार होंगे। ये अकेले नहीं रहेंगे। ये हम आज, मतलब मैं ये जो बयान दे रहा हूँ ये पूरा नोट है, ठीक है, कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारे साथ मनोज यादव जी हैं और पीछे जहाँ ये बैठे हैं मंगेश की तस्वीर है, और वो जरा दिखाना भाई, वो महल है जिस महल के सामने मनोज यादव जी मंगेश के परिवार से मिल रहे हैं। ये शानदार आलीशान महल है जो डकैती के पैसों से बना है, और उस डकैत की जिस तरीके से मुठभेड़ में जान ले ली पुलिस ने, उसके खिलाफ न्याय की आवाज उठा रहे हैं मनोज यादव जी और तमाम राजनीतिक दल, जिनको ये बात समझ में आ रही है कि इस देश में जातिवाद का शासन खुलेआम चल रहा है।